हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लास 11th के टर्म 2 फिजिकल एजुकेशन के अध्याय 5 में योगा। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। और जो सीबीएसई बेस्ड हैं वही आएंगे, जो सीबीएसई मतलब जारी करता है क्वेश्चंस वो भी आएंगे इसमें, तो आप लास्ट तक देखना। इसे अच्छे से समझा रखा मैंने। और इसमें 1 अंक के, 3 अंक के, 5 अंक के सारे क्वेश्चन आएंगे और कितने शब्दों में लिखना है ये भी आएंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन है इस चैप्टर से आ सकते हैं वो वाले आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। ये देखिए आपके सामने 1 अंक वाले प्रश्न है जिसमें 30 शब्द होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है। इसमें 1 अंक में ना सिर्फ और सिर्फ 1 अंक का आंसर ना बहुत होता है, 1 शब्द का आंसर भी काफ़ी होता है, पर अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, योग क्या है। इसमें स्थिरम सुखम असनम ये पतंजलि के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब होता है जोड़ना और मिलाना, योगा का मतलब होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान क्या है। यह मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। दो ध्यानात्मक आसनों के नाम बताइए। सुखासन, पद्मासन हो सकता है इसका। आप ये एक मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास और याद करना। और या आपको अगर ना पता हो तो डेट शीट आ चुकी है हमारा पेपर फिजिकल एजुकेशन का, सेकंड पेपर हमारा फिजिकल एजुकेशन का ही है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रिलीज़ कर रही हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो कर रही हूँ, ठीक है। ये वाले देख लीजिए, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, समाधि क्या है, ये सब ने बुक में भी लिख रखे हैं, आप इसमें भी देख लीजिए। ये मुश्किल से आ सकते हैं, हो सकता है टिक मार्क में आ जाए, ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे प्रकार हैं इसके। हम आ गए तीन अंक वाले प्रश्न में जिसमें 60 शब्द मुश्किल से लिखे होते हैं। इसमें आप पहले पढ़िए, योगा के अंक लिखो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आपने पहले ही पढ़ा, इसकी आपको डेफिनेशन याद है तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 60 शब्द लिखने। दूसरा प्रश्न है, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं, इनके नाम हैंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, आसन का वर्गीकरण कीजिए। पहला इसका आएगा ध्यानात्मक आसन, आप इसमें पढ़ लीजिए। पद्मासन, सिद्धासन, गोमुखासन आदि इन्हें शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है, व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाता है। ध्यानात्मक नाम से ही पता चल रहा है इसके। तो सेकंड में देख लीजिए, विश्रामात्मक आसन, शंखासन, स्वशासन, मकरासन, इसे पढ़ लीजिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने। थर्ड आएगा सर्वधानात्मक आसन, आप इसे कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो आने वाली है वो मैं आपको बुक में से ही टिक करवाऊंगी क्योंकि बुक में से ही क्वेश्चन आता है। इसमें फिजिकल एजुकेशन की बुक में ऐसा नहीं होता, कैपिटल एनसीईआरटी है, ठीक है। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। योगा के खेलों के महत्व लिखिए या योगदान क्या आएगा, जो भी आएगा इसमें आप देख लो। और इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे याद जरूर करें। लर्न, ठीक है, मैंने लिख दिया है तो आप लर्न कर लेना इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। योगा के शरीर व मानसिक व्यायाम होते हैं जिनसे हमारे शरीर को लाभ होता है। योगा के निम्नलिखित महत्व है। योग द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त हो रह सकता है। इसकी विशेषताएं लिखनी है, तो सिंपल सी बात है, क्या क्या होता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, ये कभी खराब नहीं हो सकते। अगर योगा हम करेंगे कभी कोई रोग नहीं पड़ सकता। पर इसकी भाषा में लिखने के लिए हमें बुक की भाषा में इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। थकान को दूर करने में सहायक है, शरीर की शक्ति, चपलता, लोच एवं समन्वय को बढ़ाता है, लचीलापन जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है ये सब। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ध्यान का खेलों में क्या योगदान है। पीछे के जो 2 पॉइंट रह गए थे वो इसमें लिखे हुए हैं। स्मरण शक्ति में वृद्धि, शारीरिक ढांचे में सुधार, ठीक है। शारीरिक ढांचा हमारा लंबा होता है, चौड़ा होता है, पतला होता है, जो भी है, इसीलिए शारीरिक ढांचे में सुधार लिखा है। योगा से क्या होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं ना, योगा को एक्सरसाइज इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान का खेलों में क्या योगदान हैगा, अथवा इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों में से कोई भी आंसर इसका यही होना है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एक वस्तु या स्थान पर टिकाना, ठीक है। ध्यान वैसे भी चाहे तो मोमबत्ती को खड़ा करके उसके लो जो होती है उसकी आग, उसी पर सिर्फ अगर ध्यान लगाएं तो हमारा हो सकता है, ध्यान हो सकता है। निम्नलिखित द्वारा ध्यान के महत्व को समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएं इसमें बतानी। ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान लगाने से मन और शरीर से को आराम मिलता है, ध्यान लगाने से तंत्रिका तंत्र और तनाव दूर होते हैं, ध्यान लगाने से तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार होता है, हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ये सही बात है, मैंने भी आजमाया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ।
ये तो आपके आ गए हैं बड़े वाले क्वेश्चन, और आपको ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट होंगे। इसके पांचों जो होते हैं सारे इंपॉर्टेंट है। सुखासन, वृक्षासन, ताड़ासन, पद्मासन, ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। सुखासन को विस्तृत रूप में बताइए, मैंने ये बता रखा है आपको लिख के, ठीक है। सुखासन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख देने वाला आसन। जब भी हम आसन को करते हैं तो सच में ही हमें आत्मीय शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हम इस आसन को सुखासन के नाम से जानते हैं। इसकी मैंने यहाँ पे पिक्चर भी पेस्ट कर रखी है, सुखासन कैसे करते हैं आप देख लीजिए, ठीक है। सुखासन की विधि कैसे होती है। सुखासन को करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर चटाई या दरी बिछा ले। ये तो आपके नॉर्मली है, आपके माइंड में भी चल सकती है कि अगर आपने पिक्चर देख ली पहले क्या करना है, दायां पैर रखना है, बायां पैर रखना है, ये सब आपकी नॉर्मल बातें, पर मैंने यहाँ पे विधि भी लिख रखी है हमने। सुखासन करने के लाभ क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आता है। मानसिक सुख व शांति का अनुभव होता है। चिंता, अवसाद या फिर क्रोध में लाभदायक होता है। बैठने का सही आदत का बनना होता है, ये बात सही है। थर्ड पॉइंट, बैठने की आदत बन जाती है। मन की चंचलता को कम करने में सहायक होता है। इसके आगे के पॉइंट मैं दिखा रही हूँ। रीढ़ की हड्डी होने वाली रोगों से निजात मिलना होता है। और सिक्स्थ पॉइंट है, हमारा चित्त शांत और मन एकाग्रस्त हो जाता है। सुखासन की सावधानियाँ, इसमें हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। पद्मासन को विस्तृत रूप में बताइए। बात वही आई, विस्तृत में बताइए। सुखासन बताइए, पद्मासन बताइए, ताड़ासन बताइए, वृक्षासन बताइए। ये पांचों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। पद्मासन संस्कृत शब्द पद से निकला है जिसका अर्थ होता है कमल। इस आसन में शरीर बहुत हद तक कमल जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको कमल मुद्रा, लोटस पोज भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे देख लीजिए कैसे होता है ये पद्मासन, द लोटस पोज भी कहते हैं। विधि है कि जमीन पर बैठ जाएं। विधि तो आप पढ़ लीजिएगा वरना आपको भी आता है। इसके विधि बहुत सारी हैं, आप पढ़ लेंगे ना एक बार, अपने आप बना के भी लिख देंगे, ठीक है। पद्मासन के लाभ क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। ध्यान के लिए पद्मासन एक अति उत्तम योग अभ्यास है जो आपको शारीरिक व मानसिक आध्यात्मिक की ओर ले जाता है और ध्यान की ओर अग्रसर करते हुए आपकी शांति और तथा धैर्य प्रदान करता है। इस आसन के अभ्यास से आपके चेहरे में एक नई प्रकार की रौनक आ जाती है। आपका चेहरा खिला खिला सा लगता है। रीढ़ की हड्डी का मजबूत बनाता है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हुए एक कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। स्मृति बढ़ने में सहायक होता है। पद्मासन एक कर्कदात्व को बढ़ाता है। पेट के अंगों का स्वस्थ बनाता है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए। फिर पद्मासन की सावधानियाँ, ये सब में यही है। देखो मैंने कहा था नहीं पांचों इंपॉर्टेंट है। ताड़ासन भी है, इन सबको पढ़ लीजिएगा। ये बहुत आसान है। ताड़ासन लंबी हाइट के लिए कराया जाता है, ठीक है। ये जो विभिन्न नाम है ना इसके, ताड़ासन के विभिन्न नाम, ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। अचानक से पूछ लेते हैं कुछ, ठीक है। एक पॉइंट इसका यहाँ पर भी है, ये वाला पॉइंट इसका आएगा ताड़ासन का है। और ये ताड़ासन की विधि है। ताड़ासन के योग के फायदे होंगे। ताड़ासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। ताड़ासन मोस्ट इम्पोर्टेंट का है, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं। संस्कासन को विस्तृत रूप में बताइए। ये देख लीजिए, इसका पोज मैंने लगा रखा है, आप देख लीजिए। और दूसरा मैं इसके नीचे दिख नहीं रहा होगा, पीछे कर लेती हूँ, ठीक है। ये रहा संस्कासन की। महसूस करें, फिर सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को आगे समांतर फैलाते हुए श्वास बाहर निकालते हुए हथेलियों को भूमि पर टिका दें। फिर माथा भी भूमि पर टिका दें। कुछ समय तक इसी स्थिति में रहकर पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। सावधानियाँ, यदि आपके पेट में सिर कोई गंभीर समस्या हो तो हृदय रोगियों के आसन लाभदायक होते हैं। यह आसन पेट व यहाँ पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग निद्रा चाहिए, योग निद्रा का अध्ययन पढ़िए, इसका लाभदायक पढ़िए। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बाप है ये। इसे अगर नहीं पढ़ के गए तो बहुत बुरी बात है आपके लिए कि आपने ये नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है। योग निद्रा के लाभ क्या होते हैं। दिन भर तरोताज़ा रहना, शरीर व मस्तिष्क का स्वस्थ रहना, नींद की कमी को पूरा करता है। इससे थकान व तनाव व अवसाद दूर हो जाते हैं। कुछ इसके ना मतलब कॉमन पॉइंट्स होते हैं हर आसन में। ये तनाव दूर हो जाना, अवसाद दूर हो जाता है, थकान जो दूर हो जाती है, इससे हमें मतलब एकाग्रता होती है। ये सब कॉमन पॉइंट है, आपको याद ही होने चाहिए ये सब। योग निद्रा से बुरी आदतें छूट जाती हैं। योग निद्रा का प्रयोग रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, तनाव, पेट में घाव, दमे की बीमारी, गर्दन दर्द, इसमें लगता है मुझे तो सारी बीमारियां हो जाती हैं ख़त्म, ठीक है। लाभदायक है। 7 पॉइंट पढ़ते हैं। खिलाड़ी भी मैदान में खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए योग निद्रा लेते हैं। योग निद्रा की अवधि 10 से 45 मिनट तक की होती है। इसमें तो इंसान सो ही जाएगा, पर आप करने के ट्राई करिए। मैं नहीं कर पाती भाई।
मैंने जैसे कि आपको बता रखा था, इसमें हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई की तरफ से जो आते हैं, और ये मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा। उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार शारीरिक शिक्षा में ने उन्हें किस वर्ग में वर्गीकृत किया है। गोल मटोल बच्चों को एंडोमॉर्फ वर्ग। सेकंड पॉइंट है इसका, स्वस्थ व सुडौल बच्चों को मेसोमॉर्फ वर्ग। तीसरा है पतले व लंबे बच्चों के एक्टोमॉर्फ वर्ग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक गोल मटोल बच्चों को किस खेल के लिए चयनित करेगा। भारोत्तोलन व पावर लिफ्टिंग आदि, जिनमें शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें बहुत लाइट आएगा, पर आप देख लीजिएगा अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षक मेसोमॉर्फ वर्ग के बच्चों को किस खेल गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करेगा। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करेगा। और फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षक पतले व लंबे वर्ग के बच्चों को किस खेल में चयनित करेगा। लंबी दौड़, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल खेलों में प्रोत्साहित करेगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षक क्लास में बैठा के कौन सा योगा करवा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिक्षक अगर खड़ा है कहीं प्रेयर करवा रहा है तो वो कौन सी वहाँ पर योगा करवा सकता है। ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो सीबीएसई की तरफ से आते हैं, ठीक है। वरना सीधे क्वेश्चन भी उठ के आ जाते हैं, योग निद्रा क्या है, योग क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, ये सब भी आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इसे आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे करने हैं मेरे को। पेपर की डेट आ गई है, मेन बात आप जल्दी जल्दी याद कर लीजिए।